आसान नहीं यहाँ गोल स्कोरर हो जाना, पलकों पे गोल्स को सजाना। गोल स्कोरर्स को मिलता है ढेर सारा क्रिटिसिज्म, सबको नहीं मिलता आते ही गोल्स का खजाना है। तो किलियन एम्बापे ऑलरेडी 003 कर चुके हैं, यानी कि सैंटियागो बेर्नाबाउ के जेम्स बॉन्ड 007 बनने की राह पे किलियन एम्बापे ऑलरेडी जा चुके हैं। अब बारसा फैन बॉयज अपने अकाउंट के अलावा चोरी छिपे अपने घर वालों और गर्लफ्रेंड्स के अकाउंट से आके रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे को ट्रोल कर रहे हैं और उसी ट्रोलिंग से चरम सुख की फीलिंग ले रहे हैं, बिकॉज ट्रॉफीज वाला सुख तो नहीं आ रहा। अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखो, टू बी ऑनेस्ट, पैनिक बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली तुम एक बड़े प्लेयर हो, अब तुम एक बड़े क्लब के लिए भी खेल रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर तुम गोल करोगे तो तुम्हारी हाइप या तारीफ भी नेक्स्ट लेवल की होगी, और जब तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा क्रिटिसिज्म भी नेक्स्ट लेवल का होगा। देखो, नई लीग है, नया क्लब है, एंड पैनिक बटन बिल्कुल भी नहीं दबाया जाए। मैं इतना ही बोलूंगा। यस, पिछले सीजन जब रियल मैड्रिड बिना स्ट्राइकर या किलियन एम्बापे के खेल रहा था तो हम बोल देंगे कि यार रियल मैड्रिड बड़ा फ्लूइड दिख रहा था, चाहे वो बेलिंगम हो, चाहे वो रोड्रिगो हो, फॉल्स नाइन के रोल में रियल मैड्रिड गोल कर रहा था, बहुत फ्लूइडिटी, बहुत शानदार रियल मैड्रिड लग रहा था, जो कि सही है। अब तो मैं सिटी का एग्जांपल देता हूं। जब हालांड से पहले 2 साल मैनचेस्टर सिटी बिना किसी स्ट्राइकर के और फॉल्स नाइन के सिस्टम से खेली तो सिटी ने बैक टू बैक लीग जीती। सिटी भी बहुत फ्लूइड दिखती थी, और यही सारे एक्सपर्ट लोग पता क्या बोलते थे कि अर्लिंग हालांड के आने से मैन सिटी वॉस्ट हो गई है, खराब हो गई है। हालांकि अर्लिंग हालांड तो गोल भी कर रहा था, अर्लिंग हालांड का लिंकअप नहीं हो रहा, अर्लिंग हालांड के टचेस नहीं आ रहे। क्या हुआ? अर्लिंग हालांड के पहले सीजन में सिटी ट्रेबल जीती। सो दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। गिव किलियन एम्बापे सम स्पेस, सम टाइम। और मुझे कोई शक ही नहीं है कि 20+ गोल का सीजन किलियन एम्बापे इस सीजन में भी ला लीगा में लगाएगा। आई हैव जीरो डाउट अबाउट इट, एब्सोल्युटली जीरो। देखो, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होती जब रियल मैड्रिड की अपोनेंट रियल मैड्रिड के सामने पोजेशन डोमिनेट करती है और रियल मैड्रिड प्रेस भी नहीं करता। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होती जब रियल मैड्रिड के साथ बॉल आता है, रियल मैड्रिड पोजेशन नहीं रख पाता और बॉल चीपली कंसीड कर देता है, बिकॉज दिस रियल मैड्रिड टीम इज नॉट बिल्ड फॉर प्रेसिंग फुटबॉल, नीदर बिल्ड फॉर पोजेशन फुटबॉल। यह रियल मैड्रिड की टीम बिल्ड की गई है इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए, जहां पे इंडिविजुअल की क्वालिटी दिखेगी, इंडिविजुअल अपनी मूवमेंट्स क्रिएट करेगा। एक अपना, खासकर एंचेलोटी का एरा, एक अपना मैजिकल मूवमेंट्स क्रिएट होंगी, चाहे वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम को कैरी करना हो, चाहे वो अंडर प्रेशर बड़ी स्टेज पे कुछ उखाड़ना हो। दिस रियल मैड्रिड टीम इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग देयर ओन मूवमेंट्स, ओन मैजिक, राइटिंग देयर ओन हिस्ट्री एज अ टीम। अगर सपोज तुम अभी सिटी का फुटबॉल देखते हो रात दिन, या तुम मिकेल आर्टेटा को देख रहे हो 2 सीजन से, या तुम बायर लेवरकुसेन को देख रहे हो, या तुम क्लब का फुटबॉल देख रहे हो, मैं तुम बता रहा हूं, ये अगर तुम रियल मैड्रिड का फुटबॉल देखोगे ना, खासकर कल का मैच, तुम्हें डिप्रेसिंग फील होगी। भाई क्या है ये कोई प्री सीजन लेवल का फुटबॉल है? ये कोई चैंपियन टीम का फुटबॉल है? ये कोई यूरोपियन चैंपियन टीम का फुटबॉल है? नो, एब्सोल्युटली नो। चलो थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं, जो मैंने चीजें एनालाइज की। रियल मैड्रिड इन पोजेशन, तो बेसिकली रियल मैड्रिड अपने दोनों सेंटर बैक को पीछे रख रहा था, और एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड अपने दोनों फुल बैक को फुलर एंड वाइडर रख रहा था। और फिर चौमिनी रियल मैड्रिड का डीपेस्ट प्लेइंग मिडफील्डर था, नंबर 6 के रोल में था। फिर एट टाइम्स इफ रिक्वायर्ड लूका मॉड्रिच चौमिनी के स्पॉट पे पीछे ड्रॉप टिप कर रहा था, बेसिकली फॉर्मिंग डबल पिवोट, व्हाइल ब्राहिम डियाज ऑन द राइट विंग, विनीसियस ऑन द लेफ्ट विंग, फेले वडवर्डी इन द एडवांस रोल, एंड ऑब्वियसली किलियन एम्बापे अप फ्रंट। तो ये रियल मैड्रिड की शेप थी इन पोजेशन। अब मैं लास पाल्मस की बहुत तारीफ करना चाहूंगा यहां पे। भाई, जो टेक्निकल एबिलिटी पाल्मस के प्लेयर ने बॉल पे दिखाई, जो कंपोजर लास पाल्मस के प्लेयर ने बॉल पे दिखा, दैट वाज सो इंप्रेसिव। बट उनका बिल्डअप कितना शानदार था। दे वर प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक सो कंफर्टेबली, कोई दिक्कत नहीं हो रही।
अब यहां पे मैं किलियन एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर को बहुत गंदे से क्वेश्चन करने वाला हूं। मैं मान सकता हूं किलियन एम्बाप्पे नई लीग है, तुम्हारे गोल नहीं आ रहे, तुम्हें एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है। विनीसियस जूनियर, अरे भैंचोद रियल मैड्रिड फैन गला पानी पी के गला सूख गया उनका। बैलन डोर बैलन डोर बैलन डोर। विदाउट बॉल तुम्हारी गेम क्या है? विदाउट बॉल तुम्हारी गेम है क्या? पालामस के सेंटर बैक तुम्हारे मुंह के सामने से बिल्डअप लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किलियन एम्बाप्पे और विनीसियस अप फ्रंट, ऐसा लग रहा है कोई 10 साल के बच्चे ये दोनों। और पालामस के तो एक साइड बुस्केट्स है, एक साइड इनिएस्टा है। छीन के दिखाओ बॉल से, प्रेस से नहीं हो रहा तुम्हारा। तो इतने मजे से तुम बिल्डअप करने दे रहे हो, तुम्हारा वर्क रेट कहां है? तुम्हारी इंटेंसिटी कहां है? मैं तो बता रहा हूं, ये तो कार्लो एंचेलोटी है। यहां पे तो पेप गार्डियोला के सिस्टम में ये बकचोदी कर रहे होते ना भाई, तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ जाती पहले मैच में। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। मैं समझ आता तुम कोई प्रेसिंग टीम नहीं हो, पर तुम्हारे मुंह के सामने से प्रेस बिल्ड हो रहा है, तुम कोई प्रेस नहीं कर रहा। और फिर इतना ही नहीं, पालामस बड़े इजिली रियल मैड्रिड के मिडफील्ड को बाईपास कर रहा था while building out from the back. They were so comfortable. अब फिर इस चीज को टैकल करने के लिए कार्लो एंचेलोटी ने आधे घंटे के बाद एक ट्विस्ट लाया, एक चेंज लाया, जिसमें ब्राहिम डियाज को राइट विंग से इन्वर्ट कर दिया गया, सिंपली बिकॉज मॉड्रिच और वल्वर्डे की मिडफील्ड इनफ नहीं थी पाल्मस को बिल्डअप में रोकने के लिए। तो कार्लो एंचेलोटी ने सोचा कि एक और मिडफील्ड लगा के शायद मैं हायर ऑन द पिच बॉल विन बैक कर लूं, पाल्मस का बिल्डअप स्टॉप कर लूं, एडवांटेज लो लूं और कुछ क्रिएट कर लूं। हालांकि वो चीज नहीं हुई। फिर ब्राहिम डियाज को इन साइड से शिफ्ट किया गया टुवर्ड द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ लेफ्ट विंग पे, जहां पे आपने लेफ्ट विंग पे बेसिकली ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें विनीसियस था, जिसमें फर्नैंडो मेंडी भी रन बना रहा था। ओवरलोड क्रिएट करके फिर स्विच ऑफ प्ले भी तो करना होता है, फिर दूसरी साइड प्लेयर को आइसोलेट करके प्ले ऑन भी तो करना होता है, क्रॉसेस भी तो डालने होते हैं, सप्लाई भी तो करनी होती है। कुछ नहीं हुआ। बेसिकली इतनी डल परफॉर्मेंस, इतना घटिया फुटबॉल एक चैंपियन टीम के द्वारा, इट वॉज लिटरली डिसगस्टिंग टू सी। अब रियल मैड्रिड की दिक्कत पता क्या है? मुझे पता है, एम्बाप्पे भी टच में आ जाएगा, 20 गोल मार लेगा वो, लेकिन रियल मैड्रिड की पूरी टीम को देख के नहीं लग रहा कि वो ला लीगा के लिए तैयार है। उनके स्टैमिना देखे, टेनेसिटी देखे, ऑल ओवर फुटबॉल देख के नहीं लग रहा कि ला लीगा शुरू हो गया और ये उस लेवल पे खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका कोई प्री सीजन चल रहा है। ये अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एक फुटबॉल के टेम्पो पे अभी आ रहे हैं। यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। 3 मैच निकल गए, 2 मैच में 1 ड्रॉप हो गए। सो एवरी गेम मैटर फ्रॉम हियर ऑन, एवरी पॉइंट मैटर्स फ्रॉम हियर ऑन। इट लुक्स लाइक अब भी कुछ हनीमून पीरियड चल रहा है इस टीम का और ये बस मजे ले रही है। पता नहीं पिछले चैंपियन लीग या ला लीगा की हाई पे जी रही है। आई जस्ट डोंट नो, दे डोंट लुक लाइक अ टीम दैट्स प्लेइंग ऑन द हाईएस्ट लेवल, नोवेयर नियर दैट लेवल। इट्स लाइक प्री सीजन है, एंजॉय हो रहा है, दैट्स इट। अब मुझे कोई शक नहीं है कि कार्लो एंचेलोटी किलियन एम्बाप्पे को इस टीम में फिट कर देगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा और किलियन एम्बाप्पे का बेस्ट भी निकाल देगा। कार्लो एंचेलोटी कौन आदमी है? कार्लो एंचेलोटी, डॉन कार्लो, मैन मैनेजमेंट का मास्टर है। उसको पता है कि किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है, किस प्लेयर का किस पोजीशन पे बेस्ट आएगा और किस प्लेयर का कैसे बेस्ट निकालना है। कार्लो एंचेलोटी का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है, मैन मैनेजमेंट। सो आई हैव एब्सोल्युटली जीरो डाउट अबाउट इट कि कार्लो एंचेलोटी किलियन एम्बाप्पे का बेस्ट निकालेगा और किलियन एम्बाप्पे 20+ गोल का सीजन लगाएगा। एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हैव टू डू बेटर। They absolutely have to do much better than what they are doing right now. It's not good enough. It's bang average football.